ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी मिलकर महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानेंगे, जो कि भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करता है। महाशिवरात्रि शिव जी की आराधना का वह विशेष दिन है जब भक्त दिन भर उपवास रखकर रात भर शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ताकि वे जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो सके और शिव जी की कृपा प्राप्त कर सके। महाशिवरात्रि का व्रत न केवल आत्मशुद्धि का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाने वाला भी है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ उनके भक्तों की कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे भगवान शिव की उपासना से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। तो आइए इस महाशिवरात्रि व्रत कथा में हम जानें कि क्यों यह दिन इतना महत्वपूर्ण है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किस प्रकार इस दिन व्रत और पूजन करना चाहिए। कहते हैं इस महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे देव, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल के पेड़ पर वह पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारदी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूँ। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर
मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। यह वही मृग था जिसने श्री राम जी के साथ राम जी से मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये थी शिवरात्रि की पौराणिक कथा। आइए अब सुनते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि यह रात्रि का पर्व है। यही कारण है कि इस दिन रात्रि के चारों प्रहर की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। लेकिन इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग शिवरात्रि के दिन सिर्फ प्रदोष काल में ही पूजा करते हैं। मान्यता है कि 4 प्रहर में की गई पूजा से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं 4 प्रहर की पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व। रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें प्रहर कहा जाता है। महाशिवरात्रि की रात में हर प्रहर में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसे ही 4 प्रहर की पूजा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि की रात में अलग अलग प्रहर में पूजा करने से जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्रथम प्रहर है शाम को 6:11 से 9:23 तक। दूसरा प्रहर 9:23 से रात्रि 12:35 तक। तृतीय प्रहर 12:35 से रात्रि 3:47 तक। और चौथा प्रहर सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक। 4 प्रहर की पूजा विधि बेहद सरल होती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक और पूजन किया जाता है। पहले प्रहर में जल और दूध से अभिषेक किया जाता है और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होता है। दूसरे प्रहर में दही, शहद या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं।
तीसरे प्रहर में घी या दूध से अभिषेक करें। चौथे प्रहर में शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं, अर्थात हर प्रहर में किसी अलग चीज़ से शिवलिंग का अभिषेक करना है। साथ ही हर प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर फल भी चढ़ाने हैं। इसके अलावा हर प्रहर में नया दीपक भी जलाना है और बेलपत्र भी चढ़ाना है। चौथे प्रहर में भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद सभी में प्रसाद बांट दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की रात में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करते हैं। ऐसे में रात्रि के चारों प्रहर की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूजा आत्मशुद्धि और मन की एकाग्रता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये थी महाशिवरात्रि व्रत की 4 प्रहर की पूजा विधि। और ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।